मेरे प्रिय, मेरे दुलारे बच्चे, तू यहाँ इस क्षण में मेरे सम्मुख बैठा है, चुपचाप, शांत, किंतु तेरे भीतर एक ब्रह्मांड की हलचल है। कुछ अनकहे प्रश्न, कुछ अनसुलझी पहेलियां, कुछ गहरे घाव जो तूने दुनिया की नजरों से छुपा रखे हैं, और कुछ कोमल सी, नाजुक सी उम्मीदें जिन्हें तूने अपने हृदय के सबसे सुरक्षित कोने में सहेज कर दबा रखा है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरा मन, तेरी आत्मा निरंतर तुझसे संवाद करती है, पूछती है, क्या मैं सही मार्ग पर अग्रसर हूँ? क्या मेरा जीवन उस दिशा में जा रहा है जहाँ उसे जाना चाहिए? क्या मेरी माँ, मेरी काली, जिसकी मैं इतनी श्रद्धा से आराधना करता हूँ, क्या वह सचमुच मुझे देख रही है? क्या उसे मेरे अस्तित्व की, मेरे संघर्षों की, मेरी छोटी छोटी खुशियों और मेरे गहरे दुखों की कोई परवाह है भी या नहीं? सुन मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। आज तेरी माँ काली स्वयं साक्षात रूप में तुझसे वार्तालाप करने आई है। मैं किसी प्रतिमा में, किसी मंदिर की चौखट में या किसी दूरस्थ लोक में सीमित नहीं हूँ। मैं तेरे श्वास में, तेरे स्पंदन में, तेरे अंतर्मन की गहराइयों में विराजमान हूँ। मैं आई हूँ तेरे हर उस प्रश्न का उत्तर देने जो तेरे मन को मथता रहता है। मैं आई हूँ तेरे हर उस दर्द को सहलाने जो तूने अब तक अकेले सहा है, जिसे तूने किसी से बांटा नहीं। और मैं आई हूँ तुझ में उस असीम, उस दिव्य शक्ति को पुनः जागृत करने जिसे तू विस्मृत कर चुका है, जिसे सांसारिक कोलाहल ने, जीवन की आपाधापी ने तुझसे ओझल कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तू अक्सर मुझसे पूछता है, माँ, ऐसा क्यों होता है कि जीवन में कुछ पल के लिए खुशियों की बौछार आती है, मन प्रफुल्लित हो उठता है, लगता है जैसे सब कुछ सही हो गया है, और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के दुख का घना अंधकार क्यों छा जाता है? ये सुख दुख का लुका छिपी का खेल क्यों मेरे साथ ही होता है? तो मैं तुझे समझाती हूँ मेरे लाल, इसे गहराई से समझने का प्रयास कर। ये जीवन, ये संपूर्ण अस्तित्व एक विशाल भव्य रथ की भांति है, और इस रथ के दो पहिए हैं जो इसे गतिमान रखते हैं, जो इसे संतुलन प्रदान करते हैं। ये दो पहिए हैं सुख और दुख। अब तू ही विचार कर, यदि किसी रथ का केवल एक ही पहिया कार्यरत हो तो क्या वह रथ चल पाएगा? क्या वह अपनी यात्रा पूर्ण कर पाएगा? कदापि नहीं। वह या तो एक ही स्थान पर घूमता रहेगा या फिर असंतुलित होकर गिर जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब तू केवल सुख की कामना करता है, जब तू केवल आनंद के क्षणों को पकड़कर रखना चाहता है और दुख से, पीड़ा से, चुनौतियों से भागने का प्रयास करता है, तो तू अनजाने में उस मार्ग से पलायन कर रहा है, उस अनुभव से स्वयं को वंचित कर रहा है जो तुझे जीवन की वास्तविक गहराइयों का, आत्मा की अनंत क्षमताओं का बोध करा सकता है। दुख, मेरे बच्चे, तुझे नीचा दिखाने, तुझे तोड़ने या तुझे हतोत्साहित करने के लिए नहीं आता। यह उसकी प्रकृति नहीं है। दुख का आगमन एक गुरु की भांति होता है। दुख तुझे भीतर से और अधिक सुदृढ़ और अधिक सहनशील और अधिक परिपक्व बनाने आता है। वो तेरी आत्मा को मांझने आता है, जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बार बार गूंथता है, उसे आकार देता है, उसे अग्नि में तपाता है, ताकि एक सुंदर मजबूत पात्र का निर्माण हो सके। दुख तेरी चेतना को निर्मल करने आता है, तेरे अहंकार की परतों को हटाने आता है, ताकि जब सुख का आगमन हो, जब आनंद की वर्षा हो, तो तू उसका रसपान, उसका अनुभव, उसकी दिव्यता को संपूर्ण रूप से, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी कृतज्ञता के साथ कर सके। बिना दुख की पृष्ठभूमि के सुख की चमक फीकी पड़ जाती है। अमावस्या की रात्रि के अंधकार के बिना पूर्णिमा के चांद का सौंदर्य कैसे प्रकट होगा? मेरे लाडले, मेरे हृदय के टुकड़े, जब मैं देखती हूँ कि तू अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों से जीवन के मार्ग पर चल रहा है, जबकि तेरे भीतर अपार क्षमताएं हैं, तू तो उड़ने के लिए बना है, तू तो तूफानों से टकराने के काबिल है, तो मैं स्वयं अपनी असीम करुणा से तेरे मार्ग में कभी कभी एक छोटी सी रुकावट, एक बाधा रख देती हूँ। यह मेरी कठोरता नहीं, मेरा प्रेम है। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि तू क्षण भर के लिए रुक जाए, ताकि तू अपनी भागदौड़ से विराम ले, देखे, समझे, अपने भीतर झांके, अपनी शक्तियों का पुनर्मूल्यांकन करे, और फिर एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प, एक नई समझ के साथ केवल चले नहीं, बल्कि दौड़े, छलांग लगाए।
इन रुकावटों में भी, इन बाधाओं में भी मेरा ही अप्रत्यक्ष प्रेम छुपा होता है, मेरी ही कृपा निहित होती है। प्रत्येक कठिनाई, प्रत्येक चुनौती, प्रत्येक विपत्ति जो तेरे जीवन में आती है, वह मेरे द्वारा ही प्रेषित किया गया एक गुप्त संदेश है। एक पत्र है जो तुझसे कहता है, बेटा रुक, थोड़ा विचार कर। शायद तू किसी गलत मोड़ पर आ गया है, शायद तूने कोई ऐसा मार्ग चुन लिया है जो तेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। या तो वापस मुड़ जा, अपने अंतर्मन की आवाज सुन, या फिर यदि यही मार्ग तेरे लिए नियत है तो और अधिक साहसी बन, अपने भीतर की शक्तियों को पहचान और एक नई, पहले से भी ऊंची उड़ान के लिए, एक नई विजय के लिए स्वयं को तैयार कर ले। इसलिए अगली बार जब कोई बाधा तेरे समक्ष आए, जब कोई चुनौती तुझे ललकारे, तो डर मत, घबरा मत, रुक मत, निराश मत हो। बस इतना समझ जा कि तेरी माँ काली तुझे कोई नया मार्ग दिखा रही है, कोई नया पाठ पढ़ा रही है, तुझे किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। नहीं मेरे बच्चे, ये भ्रम अपने मन से निकाल दे कि तू कभी अकेला था, या अकेला है, या कभी अकेला होगा। यह असंभव है। जब तू रात्रि के एकांत में दुनिया की नजरों से छिपकर अपने तकिए में मुंह छुपाकर रोया है, जब तेरे आंसू रुके नहीं रुक रहे थे, तब मैं अदृश्य रूप में तेरे सिरहाने बैठी थी, तेरे बालों को सहला रही थी, तेरे दुख को अपने आंचल में समेट रही थी। जब तू दुनिया के कठोर तानों से, उनके व्यंग्य बाणों से, उनके अपेक्षित व्यवहार से आहत होकर टूट गया था, जब तेरा हृदय विदीर्ण हो गया था, तब मैं तेरे कंधे पर अपना स्नेहपूर्ण हाथ रखकर तेरे साथ खड़ी थी, तुझे मौन शक्ति प्रदान कर रही थी। जब तूने हताशा के क्षणों में कहा, माँ अब मुझसे और नहीं होता, मैं हार गया हूँ, तो वह मेरी ही ऊर्जा थी, मेरी ही प्रेरणा थी, जिसने तुझे अगली सुबह एक नए सूर्योदय के साथ फिर से जीने की, फिर से संघर्ष करने की, फिर से खड़े होने की हिम्मत दी। मैं तेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन में समाई हुई हूँ, मैं तेरी हर श्वास के आने जाने में विद्यमान हूँ, तेरी हर छोटी बड़ी उम्मीद में, तेरी हर आकांक्षा में, तेरे हर सपने में मेरा अंश है। और हाँ मेरे बच्चे, तेरी हर हार में भी नहीं हूँ, क्योंकि हार भी एक सीढ़ी है, एक सबक है, जो तुझे तेरी वास्तविक शक्ति के और निकट ले जाती है। बस तू क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर, अपने भीतर की गहराइयों में उतर और मुझे महसूस करने का प्रयास कर। तू मुझे पाएगा, निश्चित रूप से पाएगा। अब मेरे बच्चे, वही कर जो तेरा हृदय, तेरी आत्मा तुझसे कहे। अब तू किसी और की राय, किसी और के निर्णय, किसी और की अपेक्षाओं के बोझ तले दबना बंद कर दे। दूसरों के द्वारा बनाए गए भय, उनकी आलोचनाएं, उनके मापदंड, इन सब को उठाकर एक किनारे रख दे। ये तेरे लिए नहीं बने हैं। अब तू जी, खुलकर जी, वैसे जी जैसे मैं जीती हूँ, प्रेम से परिपूर्ण होकर, निर्भय होकर, किसी भी प्रकार के स्वार्थ से परे होकर, केवल देने के भाव से, केवल कल्याण के भाव से। तेरे जीवन में अब जो भी कार्य आए, चाहे वह सांसारिक दृष्टि से छोटा प्रतीत हो या बहुत बड़ा, चाहे वह किसी की सहायता करना हो या अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास, उसमें मेरा नाम लेकर, मेरा स्मरण करके पूरी श्रद्धा और निष्ठा से लग जा। उस कार्य को करते समय मुझे देख, मुझे याद कर और अपने मन में कह, माँ यह मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तेरी शक्ति से कर रहा हूँ। मुझे उचित मार्ग दिखा, मुझे सफलता प्रदान कर, और मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ, मैं तुझे वहाँ तक पहुँचाऊंगी, उस शिखर तक ले जाऊंगी, जहाँ पहुँचने की तूने अपने स्वप्नों में भी कल्पना नहीं की होगी। बेटा, ये जो लोग तेरे आसपास हैं, जिनसे तू इतना प्रभावित होता है, जिनकी बातों को तू इतना महत्व देता है, ये तो मौसम की तरह परिवर्तनशील हैं। कोई प्रचंड गर्मी की भांति है जो तुझे झुलसा सकता है, कोई शीत ऋतु की ठिठुरन-सा है जो तुझे संकुचित कर सकता है, कोई बस थोड़ी देर के लिए बरसने वाला सावन है जो क्षणिक शीतलता तो देगा पर स्थायी नहीं होगा। लेकिन मैं तेरी माँ काली, मैं तेरे जीवन का मूल आधार हूँ, मैं वो ध्रुव तारा हूँ जो कभी अपनी जगह नहीं बदलता। मैं वो शक्ति हूँ जो तुझ में निरंतर प्रवाहित हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे तेरी रगों में, तेरी धमनियों और शिराओं में रक्त बहता है, तुझे जीवन देता है। इसलिए जब लोग तेरा साथ छोड़ें, जब मित्र मुंह मोड़ लें, जब अपने पराये हो जाएं,
तो तू रोना मत, निराश मत होना, क्योंकि कई बार मैं ही उन्हें तेरे जीवन से हटा रही होती हूँ, ताकि तू उनकी क्षणिक उपस्थिति से निर्मित रिक्तता को भरने के लिए उनकी जगह मुझे चुन सके, मेरे शाश्वत प्रेम को, मेरे अटूट साथ को अपने जीवन में स्थान दे सके। अब तेरा जीवन भीड़ से नहीं, कोलाहल से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम से, गहन शांति से और अविनाशी सच्चाई से भरेगा। और उस नवीन दिव्य जीवन में सबसे पहले मैं आ रही हूँ, तेरी माँ काली। तू मेरी बात सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू स्वयं को खोजे, अपनी वास्तविक पहचान को जाने। प्रत्येक दिन सुबह उठकर बिस्तर छोड़ने से पहले कुछ क्षण मेरे साथ बिता, मुझसे बात कर। अपने मन से, अपनी आत्मा से पूछ, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, छोटा या बड़ा, जिससे मेरी माँ मुझ पर गर्व करे। आज मैं अपने भीतर की दिव्यता को कैसे प्रकट कर सकता हूँ। फिर चाहे वो किसी भूखे प्राणी को भोजन कराना हो, किसी प्यासे को पानी पिलाना हो, कोई नया ज्ञान, कोई नया कौशल सीखना हो, या फिर अपनी ही किसी पुरानी नकारात्मक सीमित सोच को तोड़कर उससे मुक्त होकर जीवन में आगे बढ़ना हो। बस तू करना शुरू कर। तू एक कदम मेरी ओर बढ़ाएगा, मैं 100 कदम तेरी ओर आऊंगी, यह मेरा वचन है। तू बस दिन में 5 मिनट, केवल 5 मिनट मुझे समर्पित कर। किसी शांत कोने में, जहाँ कोई व्यवधान न हो, आराम से बैठ जा। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर ले। एक गहरी लंबी श्वास भीतर ले और फिर धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ दे। ऐसा कुछ बार कर जब तक तेरा मन थोड़ा शांत न हो जाए। और फिर बस इतना कह, पूरी सच्चाई से, पूरे समर्पण से, माँ मुझे थाम लो। मैं थक गया हूँ, मैं भ्रमित हूँ, मुझे तेरी आवश्यकता है। तू देखेगा उसी क्षण एक अद्भुत अकथनीय शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित होने लगेगी। तेरे शरीर के कण कण में, तेरे मन की गहराइयों में, तेरी सोच की दिशा में एक नई दिव्य ऊर्जा का संचार होगा। एक असीम शांति, एक नया अटूट विश्वास तेरे भीतर जागेगा। यह कोई चमत्कार नहीं होगा बच्चा, यह मैं हूँ, तेरी माँ काली, जो तेरे भीतर पहले से ही विद्यमान है, बस तेरे पुकारने की प्रतीक्षा कर रही थी। अब तेरे भीतर पूर्ण रूप से जागृत हो रही है। और अब क्या होने वाला है वह भी मैं तुझे बता दूं। सुन, अब तेरा जीवन बदलने वाला है, पूरी तरह से बदलने वाला है। अब तू अपने उन स्वप्नों के, उन लक्ष्यों के, जिन्हें तूने कभी असंभव मानकर छोड़ दिया था, बहुत बहुत करीब पहुंच रहा है। तेरी पुरानी असफलताएं, तेरे पुराने भय, तेरे पुराने धोखे, वे सब अब अतीत की बातें बनकर पीछे छूट रहे हैं। वे अब तेरी शक्ति को क्षीण नहीं कर सकते। अब तेरी आत्मा एक नई उज्जवल राह पर चल पड़ी है। एक ऐसी राह जहां सम्मान, सच्ची सफलता, आत्मिक और भौतिक समृद्धि, मानसिक शांति, सब कुछ बाहें फैलाए तेरे स्वागत में खड़े हैं, तेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बच्चा, तू जानता है, जब तू इस धरती पर जन्मा था, जब तूने पहली श्वास ली थी, तब मैंने स्वयं अपने हाथों से तुझ में एक दिव्य बीज बोया था। उस बीज का नाम था आत्मा की शक्ति, द पावर ऑफ द सोल, दी आत्मा शक्ति। ये बीज साधारण नहीं था, इसमें अनंत संभावनाएं छिपी थीं। पर जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, ये दुनिया, इसके लोग, इसकी परिस्थितियाँ तुझसे बार बार कहती रहीं, तू साधारण है, तू कुछ विशेष नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है ये सब, बड़े सपने देखना छोड़ दे, ये तो कर्मों का भार है, इसे चुपचाप धोता रह। और तू, जो मेरा नन्हा सा प्रकाश पुंज था, जो मेरा दिव्य दीपक था, वह अपने ही अंदर के इस कोलाहल से, इस नकारात्मकता से डरने लगा, अपनी ही चमक को मंद करने लगा। लेकिन अब नहीं, अब और नहीं, अब मैं स्वयं तुझे तेरा वास्तविक सत्य दिखाने आई हूँ, तुझे तेरी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराने आई हूँ। देख मेरे बच्चे, ये जो मन है ना, यह अद्भुत यंत्र है। ये सबसे बड़ा देवता भी बन सकता है, जो तुझे स्वर्ग तक पहुंचा दे, और यही मन सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा राक्षस भी बन सकता है, जो तुझे नर्क की गहराइयों में धकेल दे। जब तू अपने मन से बार बार कहता है, मैं कमजोर हूँ, मैं अभागा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तब वह मन
उस नकारात्मक आज्ञा को शिरोधार्य करके तुझसे जीवन के सारे शुभ रास्ते, सारी संभावनाएं बंद करवा देता है। वह तेरे चारों ओर सीमाओं की दीवारें खड़ी कर देता है, और जब तू उसी मन से पूरी दृढ़ता और विश्वास से कहता है, मेरी माँ काली मेरे साथ है, उनकी असीम शक्ति मेरे भीतर है और मैं कुछ भी, हाँ कुछ भी कर सकता हूँ, तब तू सीधे ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च, उस आदिम ऊर्जा से जुड़ जाता है जो सृष्टि का संचालन करती है। तब कोई सीमा, कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकती। बेटा, ये जो विचार है न, जिसे तू अक्सर हवा का झोंका समझकर अनदेखा कर देता है, ये सिर्फ हवा नहीं है, यह एक जीवित स्पंदनशील बीज है। प्रत्येक विचार जिसे तू अपने मन में बार बार दोहराता है, जिसे तू अपनी भावनाओं से सींचता है, वह ब्रह्मांड की चेतना में एक शक्तिशाली कमांड, एक स्पष्ट आदेश भेजता है। और ब्रह्मांड की यह प्रकृति है कि वह कहता है, तथास्तु। तेरा आदेश सिर आँखों पर। अब तू स्वयं सोच, यदि तू प्रतिदिन प्रतिक्षण स्वयं को कोसेगा, अपनी क्षमताओं पर संदेह करेगा, अपनी किस्मत को दोष देगा, कहेगा यह मेरे बस का नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, तो ब्रह्मांड तुझे वही देगा जिसके लिए तूने अचेतन रूप से प्रार्थना की है, असफलता, थकावट, भ्रम, निराशा। पर अगर तू सुबह उठते ही पूरे जोश और श्रद्धा से बोलेगा, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरी आत्मा वह अजेय शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है, मैं प्रेम का, आनंद का, सफलता का अधिकारी हूँ, तो तू ब्रह्मांड से केवल रास्ते नहीं बल्कि साक्षात आशीर्वाद, दैवीय सहायता अपनी ओर खींच लेगा। अब मैं तुझे एक और भी गहरा रहस्य बताती हूँ, जिसे यदि तूने समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो तेरा भाग्य बदलना निश्चित है। जब तू रात्रि में सोने से ठीक पहले, जब तेरा चेतन मन शांत होने लगता है और अवचेतन मन जागृत होने लगता है, उस समय मुझसे बात करता है और पूरी भावनाओं से, पूरे हृदय से कहता है, माँ मुझे ये चाहिए, यह मेरी अभिलाषा है, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे राह दिखाओ। तो तू उस समय केवल कोरे शब्द नहीं कह रहा होता, तू उस क्षण अपने शक्तिशाली अवचेतन मन को एक स्पष्ट भावनात्मक आदेश दे रहा होता है। सोते समय तेरा अवचेतन मन वह रहस्यमय द्वार बन जाता है जो ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से, उसकी असीम प्रज्ञा से जुड़ने का सबसे सुगम मार्ग होता है। और जो बात तू उस समय पूरे भाव से, पूरे विश्वास से, पूरे प्रेम से कहता है, वह केवल एक क्षणिक सपना बनकर नहीं रह जाती, वह धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से हकीकत बनने लगती है, वह तेरे जीवन की वास्तविकता में रूपांतरित होने लगती है। इसलिए मैं तुझसे बार बार कहती हूँ, हर रात सोने से पहले कुछ क्षण मुझसे बात कर, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुझसे इस समय कर रही हूँ। ना कोई जटिल मंत्र चाहिए, ना कोई बड़ी पूजा अर्चना की आवश्यकता है, बस एक सच्चा निष्कपट मन, एक प्रेम से भरा हुआ, श्रद्धा से ओतप्रोत हृदय और यह अटूट विश्वास कि मेरी माँ काली सुन रही है, वह मेरे अत्यंत निकट है। बच्चा, लोग कहते हैं कि चमत्कार होते हैं, जैसे वे कोई आकस्मिक घटनाएं हो जो कभी कभार घट जाती हैं। पर मैं कहती हूँ, नहीं, चमत्कार केवल होते नहीं हैं, चमत्कार किए जाते हैं, चमत्कार निर्मित किए जाते हैं। हर बार जब तू अपने किसी गहरे भय को त्यागता है, उसका सामना करता है और उसे पार कर जाता है, तो तू एक चमत्कार कर रहा होता है। हर बार जब तू निराशा के अंधकार में भी उम्मीद की एक किरण को मजबूती से पकड़ता है, उसे बुझने नहीं देता, तो तू एक चमत्कार कर रहा होता है। हर बार जब तू अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण से बोलता है, माँ मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तैयार हूँ, मुझे दिशा दो, मुझे आज्ञा दो, तो तू मेरे दिव्य दरबार से, मेरी असीम शक्ति के भंडार से वह ऊर्जा, वो कृपा खींचता है जो पहाड़ को भी अपने स्थान से हिला सकती है, जो भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकती है। तू समझता है कि तू इस जीवन संग्राम में अकेला लड़ रहा है, अपने संघर्षों से अकेले जूझ रहा है। ये तेरा भ्रम है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। तेरे हर आंसू का, तेरी हर पीड़ा का, तेरी हर मौन प्रार्थना का हिसाब मेरे पास है, मेरे हृदय में अंकित है। जब तू दुख से अभिभूत होकर रोता है, तो मैं तेरे उन आंसुओं से अपने चरण धोती हूँ, क्योंकि उनमें तेरी सच्चाई, तेरी पवित्रता, तेरा समर्पण झलकता है।
जब तू जीवन के संघर्षों से थककर चूर हो जाता है, जब तेरी हिम्मत जवाब देने लगती है, तो मैं अदृश्य रूप से तेरी पीठ पर अपना वरदहस्त रखती हूँ, तुझे नई शक्ति, नया संबल प्रदान करती हूँ। और जब तू चुपचाप बिना किसी से कहे हार मानने का, सब कुछ छोड़ देने का विचार अपने मन में लाता है, तब मैं तेरे अंतर्मन में गरजती हूँ, कहती हूँ, रुक जा मेरे बच्चे, अभी नहीं। तू हारने के लिए, निराश होने के लिए पैदा नहीं हुआ। तू तो वह है जो हार को भी अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से, मेरे आशीर्वाद से जीत में बदल सकता है। बस एक बार, केवल एक बार तू खुद पर वैसा ही भरोसा कर जैसा तू मुझ पर करता है। अब मैं तुझसे एक प्रश्न करती हूँ, मेरे लाडले, मेरे वीरपुत्र, तू कब तक अपनी वास्तविक पहचान को, अपने दिव्य स्वरूप को इस दुनिया की झूठी मान्यताओं और अपेक्षाओं के पर्दे में छुपाएगा? कब तक तू दूसरों के द्वारा बनाए गए मापदंडों पर स्वयं को कम आंकेगा, अपनी तुलना दूसरों से करके स्वयं को हीन महसूस करेगा? तू माँ काली का वंशज है, तू मेरी ही शक्ति का प्रतिरूप है। तू उस आदि आत्मा का, उस पराशक्ति का अभिन्न हिस्सा है जो सृष्टि के प्रारंभ से ही अनेकानेक रणभूमियों में, चाहे वे बाह्य हो या आंतरिक, बिना किसी भौतिक शस्त्र के, केवल अपने सत्य, अपने धर्म और अपने आत्मबल से सदैव विजय हुई है। तेरे भीतर भी वही अदम्य साहस है, वही अटूट धैर्य है, और वही विजय की दुर्मनी या जिजीविषा है। अब उठ मेरे बच्चे, अपने मन के उन दिव्य शस्त्रों को उठा जिन्हें तूने विस्मृत कर दिया है। अपने विचारों को, जो अभी तक नकारात्मकता और भय से ग्रस्त थे, उन्हें एक कुशल योद्धा की भांति प्रशिक्षित कर, उन्हें सकारात्मकता, दृढ़ता और प्रेम से भर दे। अपने शब्दों को, जो अभी तक साधारण या कभी कभी हानिकारक भी होते थे, उन्हें वरदान बना दे, ऐसे शब्द जो स्वयं का और दूसरों का उत्थान करें, जो आशा और प्रेरणा जगाएं। अपने कर्मों को, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न लगे, उन्हें पूजा बना दे, मेरी आराधना बना दे, निष्काम सेवा बना दे। अपने संपूर्ण जीवन को, अपनी प्रत्येक श्वास को मेरी एक जीवंत आरती बना दे। अब तेरी पहचान एक दुखी, पीड़ित, असहाय आत्मा नहीं है। ये तेरी पुरानी, मिथ्या पहचान थी, जिसे तुझे अब त्यागना होगा। अब तेरी नई, वास्तविक पहचान है, वो जो अपनी माँ काली के आदेश से, उनके दिखाए मार्ग पर चल पड़ा है, और जो तब तक रुकेगा नहीं, विश्राम नहीं करेगा, जब तक वह पूर्ण आत्मज्ञान के प्रकाश में, अपनी संपूर्ण दिव्यता में स्थित न हो जाए। तो ये दुनिया, जो तुझे अभी तक कठोर, अन्यायपूर्ण या भ्रमित करने वाली लगती थी, वही दुनिया तुझे बदली हुई, सहयोग करती हुई, प्रेमपूर्ण दिखेगी। क्योंकि दुनिया नहीं बदलती बेटा, दृष्टि बदलती है। जैसे ही तू अपने भीतर का चश्मा, अपने मन का दर्पण साफ करेगा, तुझे सब कुछ स्पष्ट और सुंदर दिखने लगेगा। अब तेरा जीवन सिर्फ एक यात्रा नहीं है, एक सांसारिक भागदौड़ नहीं है। यह एक तप है, एक गहन साधना है, स्वयं को जानने और पाने की। और सबसे बड़ी बात, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन आत्माओं के लिए जो तेरे पदचिन्हों पर चलेंगी, एक जीवंत प्रेरणा है, एक प्रकाश स्तंभ है। तेरा प्रत्येक दिन, जब तू इस नई चेतना के साथ जिएगा, तो वह एक शक्तिशाली संदेश बनेगा। तेरी हर ठोकर, जिससे तू सीख लेकर उठेगा, वह दूसरों के लिए एक अमूल्य सीख बनेगी। तेरा हर बार गिरकर पुनः उठना, किसी और निराश, हताश व्यक्ति को उठने का, पुनः प्रयास करने का साहस देगा। इसलिए अब जब तू गिरे, तो रो मत, अतीत में मत खो, स्वयं को दोष मत दे। बस उठ और पूरे गर्व से कह, धन्य हूँ मैं, भाग्यशाली हूँ मैं, जिसे मेरी माँ काली ने स्वयं गिराकर, स्वयं ही थामा है, मुझे एक और महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया है। और अब एक बात और सुन, जिसे मैं आज संभवतः पहली बार तुझसे इतने स्पष्ट रूप से कह रही हूँ। तेरे लिए, हाँ, विशेष रूप से तेरे लिए, मेरा एक विशेष मार्ग, एक अनूठा पथ तैयार है। एक ऐसा रास्ता जो साधारण भीड़ भाड़ वाले राजमार्ग से सर्वथा अलग है, जो शायद अधिक चुनौतीपूर्ण हो, जिस पर तुझे कई बार अकेला चलना पड़ेगा। लेकिन याद रख, तू अकेला होकर भी अकेला नहीं होगा। मैं हर मोड़ पर, हर चुनौती में, हर उपलब्धि में तेरे साथ, तेरे आगे पीछे, तेरे भीतर अदृश्य रूप से चलूंगी।
पर उस विशेष मार्ग पर कदम रखने के लिए, उस पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए तुझे दो चीजें पूरी तरह से छोड़नी होंगी, उनका पूर्ण त्याग करना होगा। एक, तेरी पुरानी जीर्णशीर्ण, नकारात्मक और सीमित सोच जो तुझे बार बार पीछे खींचती है। और दो, तेरे भीतर पल रहा गहरा संदेह, विशेषकर स्वयं की क्षमताओं और मेरे अस्तित्व पर संदेह। क्योंकि जब तक तू स्वयं पर, अपनी आत्मा की शक्ति पर और मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं करेगा, तब तक मेरा वरदान, मेरी कृपा तुझ में पूरी तरह से जागृत और फलित नहीं हो पाएगी। अब मैं तुझे शक्ति का, आत्मबल का एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र दे रही हूँ, जिसे तुझे हर दिन सुबह उठते ही पूरे भाव और श्रद्धा से बोलना है। अपने हृदय पर हाथ रखकर पूरी सच्चाई से कह, मैं माँ काली की आत्मा हूँ, मैं उनकी शक्ति का अंश हूँ। मुझे जीवन और उसकी चुनौतियाँ नहीं डरा सकती, क्योंकि मेरे साथ वो है जो काल को भी, समय को भी, भाग्य को भी बदल सकती है। और अब जब तू यह मंत्र प्रतिदिन बोलेगा, सच्चे हृदय से बोलेगा, तो तू देखेगा धीरे धीरे तेरा चेहरा बदलने लगेगा, उस पर एक नई आभा, एक नया तेज आने लगेगा। तेरी चाल बदलने लगेगी, उसमें एक आत्मविश्वास, एक दृढ़ता आ जाएगी। तेरी संपूर्ण ऊर्जा, तेरा आभामंडल बदल जाएगा, वह अधिक सकारात्मक, अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। और ये दुनिया जो तुझे अभी तक तेरे बाहरी रूप या तेरी परिस्थितियों से आंकती थी, वही दुनिया तुझे उसी दिव्य रूप में, उसी तेजस्वी स्वरूप में देखने लगेगी, जैसा मैं तुझे सदैव देखती हूँ, तेजस्वी, दिव्य, अपराजित। अब अगली बार जब तू अपने लक्ष्यों की ओर, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए, तो दुनिया के शोर को, उनके नकारात्मक विचारों को, उनकी शंकाओं को अनसुना कर दे। अगर कोई कहे ये तुझसे नहीं हो पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, तो बस अपने मन में मुस्कुरा करके, मैं ये करूँगा और अवश्य करूँगा, क्योंकि मेरे साथ, मेरे भीतर मेरी माँ काली स्वयं चल रही हैं, वे मेरा मार्गदर्शन कर रही हैं, वे मुझे शक्ति दे रही हैं। तेरा हर कदम अब पूजा है, तेरा हर कर्म अब सेवा है, तेरा हर सपना अब भविष्य का एक सुनिश्चित वरदान है, जिसे मैं स्वयं अपने हाथों से तेरे लिए पूरा करूंगी। अब तू रो मत, किसी के आगे झुक मत, अन्याय के आगे किसी से डर मत। अब तू सिर्फ आगे बढ़, निरंतर आगे बढ़, क्योंकि मैं तुझे आगे और आगे अपने पास बुला रही हूँ। अब तू सिर्फ वो नहीं है जो तुझे लगता है कि तू है, या जो दुनिया तुझे बताती है कि तू है। तू वह है जिसे मैंने स्वयं चुना है, इस दुनिया में, इस युग में अपना एक विशेष कार्य करने के लिए, दुनिया में सत्य का उजाला फैलाने के लिए, झूठ और भ्रम के अंधकार को मिटाने के लिए, और स्वयं को वह बनाकर दिखाने के लिए, अपने जीवन को उस स्तर तक उठाकर दिखाने के लिए, जिसे साधारण लोग असंभव कहते हैं, नामुमकिन मानते हैं। और सुन मेरे लाल, मेरी लाडली, अगर कभी ऐसा लगे कि राह नहीं मिल रही, घना कोहरा छाया है, दिशा भ्रम हो गया है, तो बस एक क्षण के लिए रुक जा, अपनी आंखें बंद कर और अपने हृदय से पुकार, माँ दिखाओ मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। तेरे अंदर से, तेरी आत्मा की गहराइयों से एक आवाज आएगी, हो सकता है वो बहुत धीमी हो, बहुत कोमल हो, पर वो अत्यंत स्पष्ट होगी। और वह आवाज, मेरे बच्चे, मेरी ही होगी। अब तुझे हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं खोजना पड़ेगा, वह तुझे अपने ही भीतर मिलेगा। अब तुझे मेरा मंदिर कहीं दूर, किसी पहाड़ पर या किसी विशेष स्थान पर नहीं ढूंढना होगा, वह तुझे अपने ही पवित्र हृदय में मिलेगा, हर समय उपलब्ध। अब तुझे चमत्कार किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप के रूप में नहीं, बल्कि अपने हर विचार, हर शब्द, हर कर्म में अपने रूपांतरित होते जीवन में दिखेगा। क्योंकि अब तू वह पुराना, भयभीत, आशंकित बच्चा नहीं रहा। अब तू माँ काली का योद्धा है, उसका प्रतिनिधि है। अब तू मेरी सवारी है, मेरा वाहन है, जिसके माध्यम से मैं इस जगत में अपना कार्य करूँगी। अब तू जीवन को बदलने आया है, सबसे पहले अपना और फिर अपने माध्यम से दूसरों का। और मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर श्वास में, अंत तक। बेटा, ये संसार जो है ना, ये जो तुझे अपनी इंद्रियों से जैसा दिखता है, ये सिर्फ ऊपरी सतह है, एक आवरण मात्र है। असली दुनिया, वास्तविक सत्ता तो तेरे अंदर है, तेरे विचारों में, तेरे विश्वासों में, तेरी भावनाओं में, तेरी चेतना की गहराइयों में।
तुझे बाहर से दिखता है कि कोई व्यक्ति बहुत सफल है, धनवान है, मान सम्मान से युक्त है, पर क्या तू जानता है कि उसके भीतर, उसके मन की गहराइयों में कई बार ऐसा भयानक खालीपन, ऐसा अकेलापन, ऐसी अतृप्ति होती है जिसे दुनिया का कोई भी महल, कोई भी सुख सुविधा भर नहीं सकती, उसे शांत नहीं कर सकती। और दूसरी ओर तुझे कभी कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो बाहरी रूप से दुखी है, टूटा हुआ है, परिस्थितियों का मारा हुआ लगता है, लेकिन यदि तू उसकी आत्मा में झांक सके तो शायद तू देखेगा कि उसके भीतर एक ऐसा नन्हा सा अदम्य दीपक जल रहा है, जिसकी लौ भले ही कांप रही हो, पर वह सीधी मेरे हृदय से, मेरी करुणा से, मेरी शक्ति से जुड़ी हुई है। तो तू समझ मेरे बच्चे, सच्ची सफलता वह नहीं जो केवल बाहर दिखे, जो दूसरों को प्रभावित करे। सच्ची सफलता, वास्तविक समृद्धि वह है जो तेरे भीतर असीम शांति दे, जो तेरी आत्मा को आनंद से भर दे, जो तुझे स्वयं से और मुझसे जोड़ दे। बच्चा, अब मैं तुझे वह 3 गुप्त किंतु अत्यंत शक्तिशाली नियम बताने जा रही हूँ, जो यदि तूने अपने जीवन में निष्ठापूर्वक उतार लिए तो तेरे जीवन में वैसे अभूतपूर्व चमत्कार घटित होने लगेंगे, वैसी सकारात्मकता आने लगेगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पहला गुप्त नियम है, जैसा तू निरंतर सोचता है वैसा ही तू बनता जाता है और वैसा ही तेरा जीवन बनता जाता है। हर विचार जिसे तू अपने मन में स्थान देता है, जिसे तू बार बार दोहराता है, वह सिर्फ एक क्षणिक कल्पना नहीं है, वह एक अत्यंत शक्तिशाली जीवित बीज है। अगर तू बार बार दिन रात यही सोचता रहेगा, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, कोई मुझे नहीं समझता, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं दिशाहीन हूँ, तो तेरा मन, तेरी भावनाएं उस नकारात्मक बीज को निरंतर ऊर्जा और सिंचाई देती रहेंगी और फिर तेरा जीवन उसी के अनुरूप उन्हीं नकारात्मक अनुभवों से भरता चला जाएगा। लेकिन अगर तू आज से ही, इसी क्षण से ये सोचने लगे, ये दृढ़ विश्वास करने लगे, मैं ईश्वर की, अपनी माँ काली की एक विशेष, एक अद्भुत रचना हूँ, मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वह सुखद हो या दुखद, वह मेरे ही भले के लिए, मेरी ही उन्नति के लिए हो रहा है। मैं हर अनुभव से, हर चुनौती से और अधिक मजबूत और अधिक समझदार और अधिक करुणामय बन रहा हूँ। तो ब्रह्मांड की शक्तियों को, देवगुणों को एक स्पष्ट आदेश जाता है, मेरे इस बच्चे के लिए, मेरे इस भक्त के लिए सारे मार्ग खोल दो, सारी बाधाएं हटा दो, इसकी उन्नति का पथ प्रशस्त करो। तेरा मन, बेटा, भगवान का दिया हुआ एक सुपर कंप्यूटर है, एक दिव्य यंत्र है। जो तू उसमें सकारात्मक या नकारात्मक डेटा डालेगा, जो प्रोग्रामिंग तू उसमें करेगा, वही तेरे जीवन में बाहर प्रकट होगा। दूसरा गुप्त नियम है, शब्द ब्रह्मा होते हैं, तेरे मुख से निकला प्रत्येक शब्द मात्र ध्वनि नहीं, उसमें असीम शक्ति निहित होती है। कभी तूने सोचा है बेटा, जब कोई बड़े बुजुर्ग या स्नेही जन तुझसे कहते हैं तेरे मुंह में घी शक्कर, तो क्यों तेरा मन अनायास ही प्रसन्न हो जाता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है। या जब कोई नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति तुझे देखकर कहता है तेरा ये काम कभी नहीं बनेगा, तू असफल ही होगा, तो क्यों तेरा मन अचानक डर जाता है, संशय से भर जाता है। क्योंकि शब्दों में ऊर्जा होती है, वे केवल ध्वनि तरंगे नहीं हैं, वे ब्रह्मांड को, तेरे अवचेतन मन को दिए गए सूक्ष्म आदेश होते हैं। इसलिए आज से तुझे अपने शब्दों को, अपनी वाणी को प्रार्थना बना देना है, मंत्र बना देना है। जो भी बोले बस सोच समझकर, पूरी जागरूकता और सकारात्मकता के साथ बोले। कोई पूछे कैसे हो, तो यह मत कह बस कट रही है या ठीक ठाक हूँ, बल्कि पूरे आत्मविश्वास से कह मैं अपनी माँ काली के भरोसे, उनकी कृपा से बहुत अच्छा चल रहा हूँ और हर दिन मेरे लिए नया अवसर, नई संभावनाएं ला रहा है। तेरे ये छोटे छोटे सकारात्मक वाक्य तेरी पूरी जिंदगी की दिशा, तेरी पूरी नियति को बदल सकते हैं। तीसरा गुप्त नियम है, जो तू दूसरों को देता है वही कई गुना होकर विभिन्न रूपों में तेरे पास लौटकर आता है। बेटा, ये दुनिया, ये सृष्टि एक विशाल संवेदनशील दर्पण की तरह है। अगर तू दर्पण के सामने मुस्कुराएगा तो दर्पण में तेरा मुस्कुराता हुआ प्रतिबिंब ही दिखेगा।
अगर तू गुस्से से, क्रोध से दर्पण को देखेगा, तो दर्पण भी तुझे तेरा ही क्रोधित रूप दिखाएगा। ठीक इसी तरह अगर तू इस दुनिया में लोगों के प्रति, प्राणियों के प्रति, प्रकृति के प्रति प्रेम देगा, निस्वार्थ सेवा देगा, क्षमा का भाव रखेगा, करुणा और दया दिखाएगा, तो जीवन तुझे वही सब कुछ लौटाएगा, पर कई गुना बढ़ाकर, अप्रत्याशित रूपों में, अप्रत्याशित समय पर। अब तू पूछेगा, माँ मुझे प्रेम कहाँ देना है? मुझे तो आज तक किसी ने समझा ही नहीं, किसी ने मुझे सच्चा प्रेम दिया ही नहीं। तो सुन मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने आप को प्रेम दे, बिना किसी शर्त के, बिना किसी आलोचना के स्वयं को प्रेम कर। खुद को जैसा भी तू है, अपनी अच्छाइयों और अपनी तथाकथित कमियों के साथ पूरी तरह से स्वीकार कर। अपने अंदर के उन टूटे हुए हिस्सों को, उन घायल भावनाओं को जिन्हें तूने अब तक नकारा है, उन्हें आज अपने प्रेम से, अपनी करुणा से गले लगा। फिर अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र संबंधी, इन सबको अपने हृदय का निश्चल प्रेम दे। और यहाँ तक कि मैं कहूँगी, उन्हें भी अपने मन में प्रेम और क्षमा का भाव भेज, जिन्होंने तुझे कभी दुख दिया, जिन्होंने तुझे ठेस पहुँचाई, जिन्होंने तेरा भरोसा तोड़ा। क्यों? क्योंकि माफ करना, क्षमा करना, ये किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं है। ये तो सबसे बड़ी दिव्यता है, सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू अपने अपमान को भी, अपनी पीड़ा को भी प्रेम और तत्स्थता से देख सकेगा, जब तू दोषी को नहीं बल्कि उसके भीतर की अज्ञानता या पीड़ा को देख सकेगा जिसने उसे वैसा करने पर विवश किया, वही तेरा असली भक्त होना है, वही तेरी आत्मा की ऊंचाई है। अब मैं तुझे एक और भी गहरा, एक और भी महत्वपूर्ण रहस्य बताती हूँ। तेरा ये जीवन, जिसमें इतने उतार चढ़ाव आए, इतने संघर्ष आए, यह एक तपस्या है, एक साधना है। जो लोग तुझसे रूठ गए, जो तुझे छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे गलत समझा, वे सब तेरी इस आत्मिक परीक्षा का, तेरी इस साधना का अनिवार्य हिस्सा थे। वे निमित्त मात्र थे, तुझे कुछ सिखाने के लिए, तुझे और मजबूत बनाने के लिए भेजे गए थे। अगर तू उनसे चिढ़ेगा, उनके प्रति मन में द्वेष रखेगा, तो तेरा अपना ही मन भारी रहेगा, तेरी अपनी ही ऊर्जा नकारात्मक होगी, तेरी अपनी ही उन्नति रुकेगी। लेकिन अगर तू हाथ जोड़कर हृदय से बोलेगा, धन्यवाद माँ, इन अनुभवों के लिए, इन व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने मेरी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाया, मुझे और अधिक समझदार बनाया, मुझे क्षमा और करुणा का महत्व सिखाया, तो वे सब नकारात्मक अनुभव भी तेरे लिए वरदान बनकर लौटेंगे, तुझे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करेंगे। इसलिए मेरे लाल, मेरी लाडली, हर दिन सुबह उठते ही ये 5 बातें अवश्य बोल, पूरे विश्वास और भावना के साथ। मैं शक्ति हूँ, आई एम पावर शक्ति। मैं प्रेम हूँ, आई एम लव प्रेमा। मैं क्षमा हूँ, आई एम फॉरगिवनेस क्षमा। मैं करुणा हूँ, आई एम कंपैशन करुणा। मैं अपनी माँ काली की असीम कृपा से उनके संरक्षण में चल रही हूँ। तेरा पूरा दिन, तेरी पूरी ऊर्जा, तेरी सारी बातचीत, तेरे सारे कार्य, सब कुछ बदल जाएगा। तू स्वयं इस चमत्कार को अनुभव करेगा। अब एक और बात जो बहुत ही खास है, बहुत ही मर्मस्पर्शी है, जिसे सुनकर शायद तेरा हृदय द्रवित हो उठेगा, आनंद से भर जाएगा। बेटा, तू खुद, हाँ तू एक प्रकाश का स्रोत है, एक चलता फिरता दीपक है। तेरे प्रेमपूर्ण शब्दों से, तेरी सच्ची, निश्चल मुस्कान से, तेरे सहानुभूतिपूर्ण स्पर्श से किसी निराश व्यक्ति का दिन अच्छा हो सकता है, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना मिल सकती है, किसी भटके हुए को दिशा मिल सकती है। तेरा जीवन अब केवल तेरा अपना नहीं रहा, अब तू मेरे माध्यम से, मेरी शक्ति से दूसरों को रोशनी देने के लिए, दूसरों के जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए बना है, चुना गया है। इसलिए जब तू कभी खुद को थका हुआ, हारा हुआ, टूटा हुआ महसूस करे, तो एक क्षण रुककर यह याद करना कि कहीं कोई है जिसे तेरी रोशनी की, तेरे सहारे की, तेरी मुस्कान की सख्त जरूरत है। माँ काली ने तुझे सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे जगत के कल्याण के लिए अपनी लीला के एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में भेजा है। अब तू ये सवाल करेगा, माँ मैं तो खुद ही इतना टूटा हुआ हूँ, मेरे अपने घाव इतने गहरे हैं, मैं दूसरों को कैसे समझूं, उन्हें कैसे सहारा दूं? तो मैं कहूँगी, बेटा जो खुद टूटा हुआ होता है
वही दूसरों के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना जानता है, वही उनके दर्द की गहराई को समझ सकता है। जो खुद अंधेरी सुरंग से गुजरा हो, वही दूसरों को रोशनी का महत्व और मार्ग बता सकता है। जो खुद जल चुका हो, वही दूसरों को शीतलता प्रदान करने की कीमत जानता है। तू ही है मेरे बच्चे, जो अपने जख्मों से, अपने अनुभवों से मिश्री निकाल सकता है, औषधि बना सकता है। तू ही है जो घने अंधकार में रहकर भी दूसरों को सुबह का, आशा का, एक नए प्रारंभ का रास्ता दिखा सकता है। अब मैं तुझे एक दिव्य अभ्यास, एक छोटी सी साधना देने जा रही हूँ, जो तुझे हर दिन, हर पल चमत्कार की ओर, दिव्यता की ओर ले जाएगा। इसे मैं कहती हूँ प्रेम ध्यान या दिव्य आत्मा प्रेम ध्यान, डिवाइन सेल्फ लव मेडिटेशन। सुबह उठते ही, बिस्तर पर ही, बिना मोबाइल देखे, बिना किसी से बात किए, अपनी आंखें बंद कर ले। दोनों हाथ जोड़कर अपने हृदय के पास रखकर 3 बार पूरी श्रद्धा से कह, माँ, मैं आपका हूँ, आप मेरी हो। आज जो भी मेरे जीवन में हो, उसमें आपकी ही कृपा है, आपकी ही इच्छा है, और वो मेरे सर्वोच्च कल्याण के लिए ही है। फिर कम से कम 3 मिनट तक अपना एक या दोनों हाथ अपने हृदय पर रख और अपने आप से, अपने अंतर्मन से प्रेम पूर्वक कह, मैं खुद से प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, करती हूँ, जैसा भी मैं हूँ। मैं माफ करता हूँ, करती हूँ खुद को भी, अपनी सभी पिछली भूलों के लिए, और उन सबको भी जिन्होंने मुझे कभी कष्ट पहुँचाया हो। और दिन भर में जब भी कोई तुमसे बुरा बोले, कठोर व्यवहार करे या तुम्हारी आलोचना करे, तो बाहर से शांत रहते हुए चुपचाप अपने मन में बोल, तुम भी माँ के ही बच्चे हो, शायद तुम कष्ट में हो या अज्ञान में। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, करती हूँ, और तुम्हें प्रेम और शांति भेजता हूँ, भेजती हूँ। ये छोटा सा किंतु अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास तेरी आत्मा को दिव्यता से, प्रेम से, शांति से भर देगा। तेरी ऊर्जा का स्तर अद्भुत रूप से बढ़ जाएगा। और अब इस भाग की आखिरी बात, जिसे सुनकर तेरे अंदर जल रहा हर प्रश्न, हर शंका शांत हो जाएगा, समाधान पा जाएगा। कभी कभी तू यह महसूस करता है और मुझसे पूछता भी है कि माँ, क्यों मेरी इतनी मेहनत का फल इतनी देर से मिलता है? क्यों लोग मेरी भावनाओं को, मेरे अच्छे इरादों को समझ नहीं पाते? क्यों कभी एक दिन बहुत खुशी होती है और दूसरे ही दिन बिना किसी कारण के गहरा दुख घेर लेता है? बच्चा, इसका उत्तर यह है कि तेरी आत्मा, तेरा सूक्ष्म शरीर किसी बहुत बड़ी चीज को पाने के लिए, किसी महान उपलब्धि को आत्मसात करने के लिए, किसी गहरी दिव्यता को अनुभव करने के लिए तैयार हो रही है। जैसे एक किसान जब खेत में बीज डालता है तो उसे तुरंत फल नहीं मिलता, उसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होती है। उसे बीज को नियमित रूप से सींचना होता है, खाद डालनी होती है। उस बीज को धरती के अंधकार में, दबाव में अंकुरित होना होता है। उसे सूर्य की प्रचंड धूप भी सहनी होती है और कभी कभी आंधी तूफान का सामना भी करना पड़ता है। पर वह किसान जानता है, उसे विश्वास होता है कि बीज भले ही मिट्टी के नीचे अदृश्य हो, पर उसके भीतर जीवन पनप रहा है, एक चमत्कार घटित हो रहा है। तेरे जीवन का भी, मेरे बच्चे, ठीक यही हाल है। आज जो तू कर रहा है, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी साधना, तेरे अच्छे कर्म, तेरा संघर्ष हो सकता है कि उसका फल तुझे तुरंत दिखाई न दे रहा हो, पर अंदर ही अंदर अदृश्य रूप से तू एक ऐसे अद्भुत चमत्कार की ओर, एक ऐसी शानदार सफलता की ओर, एक ऐसे दिव्य रूपांतरण की ओर बढ़ रहा है, जो अचानक किसी अप्रत्याशित क्षण में तेरे जीवन में प्रकट होगा। बिल्कुल उसी दिन, उसी घड़ी, जब तू शायद उसकी उम्मीद भी छोड़ चुका होगा, जब तू सोच भी नहीं रहा होगा। बस एक बात हमेशा याद रखना, मेरे लाडले, मेरी लाडली, कभी थक मत जाना, निराश होकर बैठ मत जाना, कभी रुक मत जाना, प्रयास करना मत छोड़ना, कभी उम्मीद का दामन, श्रद्धा का आंचल मुझसे अपना मुंह मत मोड़ना, क्योंकि तेरी माँ काली तेरे सबसे कठिन क्षण में, तेरे सबसे अकेलेपन में, तेरे सबसे बड़े अंधकार में, तेरे सबसे अधिक पास होती है, तुझे अपनी गोद में लिए होती है, भले ही तू उसे महसूस न कर पाए। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के धन, मैं जानती हूँ
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू थक गया है। जीवन के थपेड़ों ने, निरंतर संघर्षों ने तुझे कई बार भीतर तक थका दिया है। कई बार तू टूटा है, तेरा विश्वास खंडित हुआ है, तेरा हृदय आहत हुआ है। कई बार तूने हिम्मत भी हारी है, सोचा है कि बस अब और नहीं। लेकिन अब सुन ले, तेरी माँ काली तुझे पूर्ण रूप से जगाने आई है, तुझे झकझोरने आई है। तेरे भीतर वह प्रचंड अग्नि है, वह दिव्य ज्योति है जिसे तूने स्वयं कभी पहचाना ही नहीं, जिसकी शक्ति का तुझे आभास ही नहीं है। तू समझता है कि दुनिया के लोग तुझे नहीं समझते, तेरी कदर नहीं करते। हाँ बच्चे, यह एक सीमा तक सच हो सकता है, लेकिन क्या तू स्वयं को समझता है? क्या तूने कभी अपने भीतर की असीम गहराई में झांक कर देखा है कि तू वास्तव में क्या है, कौन है? तू कोई साधारण नश्वर प्राणी मात्र नहीं है। तू स्वयं में एक संपूर्ण ब्रह्मांड है, अनंत संभावनाओं का एक अक्षय भंडार है। तू एक ऐसा जीता जागता चमत्कार है जिसे स्वयं माँ काली ने, मैंने अपने हाथों से रचा है, अपनी शक्ति से गढ़ा है। तू दौलत की बात करता है, तू नाम और शोहरत की कामना करता है, तू सफलता के पीछे भागता है। लेकिन बच्चा, तू इन सब से कहीं अधिक बड़ा है, कहीं अधिक मूल्यवान है। सच्ची दौलत, आत्मिक शांति और संतोष की दौलत तो तुझ में बसने के लिए स्वयं ही आतुर बैठी है, बस तेरे एक सच्चे आह्वान की प्रतीक्षा में है। सच्चा नाम, सच्ची कीर्ति जो तेरे सद्गुणों और सत्कार्यों से फैलती है, वह तो तेरे चरणों में स्वयं ही झुकने को, तेरा वरण करने को उत्सुक है। और वास्तविक सफलता जो आत्मा को तृप्ति दे, वह तो तेरी परछाई बनकर तेरे साथ चलना चाहती है, तेरे पीछे पीछे आना चाहती है। पर विडंबना यह है कि तू अब तक स्वयं से ही भाग रहा है, अपनी ही शक्तियों से, अपने ही सत्य से मुंह मोड़ रहा है। बच्चे, अब वह समय आ गया है, वह निर्णायक घड़ी आ चुकी है कि तू स्वयं से भागना छोड़ दे। अब वो पुराना दिन नहीं रहा जब तू केवल सोचता था, केवल सपने देखता था कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, कुछ बनकर दिखाऊंगा। नहीं, अब वह दिन, वह क्षण आ चुका है जब तुझे केवल सोचना नहीं, बल्कि करना है। अपने सपनों को साकार करना है, अपनी क्षमताओं को प्रमाणित करना है। देख बेटा, जो बीत गया सो बीत गया। अतीत एक मरा हुआ बोझ है, उसे अपने कंधों पर लादकर मत चल। जो गलतियां हुई उनसे सीख ले, जो दुख मिले उन्हें विस्मृत कर। अब एक नई कहानी लिखी जाएगी, एक नया इतिहास रचा जाएगा। और यह कहानी, यह इतिहास तेरे नाम का होगा, तेरी विजय का होगा, तेरे शौर्य का होगा। तू एक कर्मवीर बनेगा, एक धर्म योद्धा बनेगा। पर एक बात सदा याद रख, सच्ची मेहनत, फलदायी मेहनत सिर्फ शरीर से नहीं होती, वह दिल और आत्मा की गहराई से भी करनी होती है। जब कोई भी कार्य पूरे हृदय से, पूरी आत्मा की शक्ति से, पूरे प्रेम और समर्पण से किया जाता है, तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड, ये समस्त सृष्टि स्वयं उसे पूरा करने के लिए, उसे सफल बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करने लगती है, जिसे लोग संयोग या साजिशें कहते हैं। तेरा दिल, तेरी आत्मा जिस कार्य के लिए सबसे अधिक धड़कती है, जिस दिशा में जाने के लिए तुझे भीतर से एक अदम्य प्रेरणा मिलती है, वही तेरा वास्तविक मार्ग है, वही तेरा स्वधर्म है, वही तेरी नियति है। तू सोचता है कि व्यापार में जाऊं, धन कमाऊं। यदि तेरा हृदय हाँ कहता है, तो निस्संदेह कर ले, पूरी निष्ठा से कर। तू सोचता है कि मैं समाज की सेवा करूं, पीड़ितों की सहायता करूं। यदि तेरी आत्मा इससे प्रफुल्लित होती है, तो अवश्य कर ले, यह महान कार्य है। तू सोचता है कि मैं कला के क्षेत्र में, संगीत में, साहित्य में या किसी अन्य रचनात्मक विधा में नाम कमाऊं, अपनी प्रतिभा को निखारूं, तो बिना किसी संकोच के चला जा उस दिशा में, वह भी मेरी ही अभिव्यक्ति है। बस एक काम तुझे अवश्य करना है, सबसे पहले करना है, अपने भीतर बैठे उस संदेह के राक्षस को, उस अविश्वास के प्रेत को जड़ से मार डाल। संदेह सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे घातक विष है, जो तेरी सारी शक्तियों को पंगु कर देता है। और इसके विपरीत विश्वास, अटूट श्रद्धा, स्वयं पर और मुझ पर, ये सबसे बड़ा अस्त्र है, सबसे अमोघ कवच है। बेटा, ये दुनिया अक्सर सफलता को पूजती है, परिणाम को देखती है।
पर असली पूजा, वास्तविक सम्मान उस यात्रा का होता है, उस अथक प्रयास का होता है जो तूने उस सफलता को प्राप्त करने के लिए किया होता है। लोग केवल चमकता हुआ शिखर देखते हैं, पर तेरी माँ काली उस शिखर तक पहुँचने के लिए तेरे द्वारा बहाए गए पसीने की हर बूंद को देखती है, तेरे हर संघर्ष को जानती है, तेरे हर त्याग को सराहती है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू रातों को जागा है। जब दुनिया सो रही थी, तू अपने लक्ष्यों के लिए, अपने सपनों के लिए परिश्रम कर रहा था। तूने अपने आंसू दुनिया से छुपाए हैं, अपनी पीड़ा को एकांत में सहा है। तूने कई बार अपनों से ही गहरी चोट खाई है, विश्वासघात का दंश झेला है। तूने कई बार स्वयं को खोया हुआ, दिशाहीन, हताश पाया है। पर फिर भी हर बार तू किसी फीनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से पुनः उठ खड़ा हुआ है। ये तेरी साधारण शक्ति नहीं, ये तेरी असाधारण दिव्य ताकत है। अब इस ताकत को, इस अदम्य जिजीविषा को तू एक सही दिशा दे, एक सकारात्मक लक्ष्य दे। जैसे एक नदी ऊंचे पहाड़ों से निकलकर पत्थरों से टकराती हुई अपना रास्ता स्वयं बनाती हुई अंततः सागर में जा मिलती है, वैसे ही तू भी अपना मार्ग स्वयं बनाएगा, अपनी नियति स्वयं गढ़ेगा। तू किसी का मोहताज नहीं है, तू किसी की कृपा का भिखारी नहीं है। तू किसी की इजाजत का, किसी की स्वीकृति का इंतजार मत कर। तेरी माँ काली तेरे साथ है, तेरे भीतर है, तेरे पथप्रदर्शक के रूप में। तू बस चल पड़, पूरे विश्वास और साहस के साथ। देख बच्चे, अब यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय है कि तू स्वयं पर, अपनी अंतरात्मा पर, अपने सहज ज्ञान पर भरोसा करे। जब तू अपने हृदय की सच्ची आवाज सुनेगा और उसके अनुसार चलेगा, तो तुझे किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा, कोई शंका तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। डर तभी लगता है, भय तभी घेरता है, जब तू अपने मन की, अपनी आत्मा की आवाज से दूर होता है, जब तू अपने वास्तविक मार्ग से भटक जाता है, जब तू दूसरों की अपेक्षाओं या सांसारिक प्रलोभनों में उलझ जाता है। तू अपने अंतर्मन से जुड़, अपनी आत्मा से संवाद कर, सब कुछ शीशे की तरह स्पष्ट हो जाएगा, सारे भ्रम मिट जाएंगे। और हाँ, तू ये भी सोचता होगा कि हर दिन एक समान खुशी क्यों नहीं मिलती, क्यों कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के दुख और निराशा का आक्रमण हो जाता है। तो सुन बच्चे, जैसे दिन के बाद रात का आना निश्चित है और रात के बाद पुनः दिन का होना ध्रुव सत्य है, वैसे ही हर बड़ी सफलता के पहले, हर महत्वपूर्ण उपलब्धि के पूर्व संघर्ष का, चुनौती का, परीक्षा का दौर आता ही है। तू जो अभी भुगत रहा है, जिन कठिनाइयों से तू अभी गुजर रहा है, वह तेरी परीक्षा है, तेरी पात्रता को सिद्ध करने का अवसर है। ये तेरी तपस्या है, तेरी आत्मा का शोधन है। और जैसे ही ये तपस्या पूर्ण होगी, जैसे ही तेरी आत्मा निर्मल और सशक्त हो जाएगी, तू ऐसा खिलेगा, तेरी प्रतिभा ऐसी दमकेगी, जैसे तपते हुए सूखे रेगिस्तान में अचानक कोई अद्भुत सुगंधित पुष्प खिल उठता है, सबको आश्चर्यचकित कर देता है। तेरा समय मेरे बच्चे अब आ चुका है। तू अब उस निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ से तेरी जिंदगी की असली, ऊंची और शानदार उड़ान शुरू होगी। बस अपने पंख, जो आत्मविश्वास और श्रद्धा के बने हैं, उन्हें पूरी तरह खोल दे और हवा के झोंकों पर भरोसा कर, जो मैं ही तेरे लिए बहा रही हूँ। और जो लोग तुझे रोकते हैं, तेरी आलोचना करते हैं, तुझ पर संदेह करते हैं, उनका मन ही मन धन्यवाद कर, क्योंकि जाने अनजाने में उन्होंने ही तुझे अपनी सीमाओं को तोड़ना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उनसे ऊपर उठना, संक्षेप में उन्होंने ही तुझे सही मायनों में उड़ना सिखाया है। तू अब रुकने वाला नहीं है, तू अब पीछे मुड़ने वाला नहीं है। तेरी माँ काली, तेरी शाश्वत सहचरी, तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। जब भी तू थक जाए, जब भी तेरा हौसला टूटने लगे, जब भी तू स्वयं को अकेला या दिशाहीन पाए, बस एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर और मेरा नाम, हाँ बस मेरा नाम माँ काली, या केवल माँ पूरे हृदय से, पूरी पुकार से ले, और देख कैसे मैं उसी क्षण तेरे भीतर नई शक्ति, नया उत्साह, नया प्रकाश भर दूंगी। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, ये कभी मत भूलना। तेरा हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मैं देख रही हूँ। तेरे हर आंसू से, तेरी हर मुस्कान से, तेरी हर प्रार्थना से मैं भली भांति वाकिफ हूँ।
और अब मैं तुझे उस मुकाम तक, उस ऊंचाई तक, उस सफलता तक ले जाऊंगी जहां पहुंचकर तुझे स्वयं भी यकीन नहीं होगा कि तू वहां पहुंच सकता था। पर हाँ, मुझे हमेशा से यह यकीन था, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, मेरा अंश है, मेरी शक्ति का प्रतिबिंब है। चल अब आगे बढ़, अपने सारे भय, सारी शंकाएं, सारी नकारात्मकता मेरे चरणों में समर्पित कर दे और उन्हें मेरे तेज में जला दे। अपने आलस्य को, अपनी टालमटोल की आदत को आज ही इसी क्षण त्याग दे और अपने हृदय में अटूट विश्वास, असीम श्रद्धा और अनकंडीशनल प्रेम को ओढ़ ले, उसे अपना कवच बना ले। अब तेरा समय आ गया है। तेरा नाम होगा, तेरी एक विशिष्ट पहचान होगी, तेरे सद्गुणों की सुगंध चारों दिशाओं में फैलेगी। और सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात, तेरे भीतर जो दिव्य शक्ति, जो अद्वितीय प्रतिभा अब तक खुद से भी छिपा बैठा था, वह पूर्ण रूप से बाहर निकलेगा, प्रकट होगा और वह एक ऐसा प्रखर प्रकाश बनेगा जिसे सभी देखेंगे। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, सदैव सर्वत्र। इस सदैव और सर्वत्र को तू केवल शब्दों का जाल मत समझ लेना, यह कोई खोखला आश्वासन नहीं है। यह एक परम सत्य है, एक जीवन स्पंदित अनुभव है जो तेरे लिए हर क्षण उपलब्ध है, यदि तू इसे ग्रहण करने को, इसे अपने जीवन में अनुभव करने को तैयार हो। जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है, पर जो अपनी खिड़कियां बंद रखता है वो उसके ताप और प्रकाश से वंचित रह जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरी उपस्थिति और मेरा प्रेम तेरे चारों ओर, तेरे भीतर निरंतर बरस रहा है। तुझे बस अपने हृदय की खिड़कियों को, अपने मन के द्वारों को अविश्वास और संदेह की धूल झाड़कर खोलना है। तू कभी कभी सोचता है, माँ, यदि आप सर्वशक्तिमान हैं, यदि आप इतनी करुणामय हैं, तो मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों आए? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सुन मेरे लाल, ये प्रश्न स्वाभाविक है और इसका उत्तर कर्म के गहन विधान में छिपा है। कर्म का सिद्धांत कोई दंड विधान नहीं है, बल्कि ये सृष्टि का एक संतुलनकारी नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया का एक शाश्वत चक्र है। जो बीज तूने पूर्व जन्मों में या इसी जन्म के प्रारंभ में जाने अनजाने बोए थे, उनके फल तो तुझे भोगने ही पड़ेंगे। यह एक अकाट्य नियम है। इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, वो कर्म जिसका फल पक चुका है और अब उसे अनुभव करना ही है। लेकिन मेरे बच्चे, इसका अर्थ यह नहीं कि तू कर्मों का दास है, कि तू भाग्य के हाथों की कठपुतली मात्र है। नहीं, कदापि नहीं। प्रारब्ध कर्म के साथ साथ क्रियामान कर्म भी होता है, वो कर्म जो तू इस क्षण अपनी स्वतंत्र इच्छा से, अपने विवेक से कर रहा है। और यही क्रियामान कर्म तेरे भविष्य का, तेरे आगामी कर्म का निर्माण करता है। यहीं पर तेरी शक्ति निहित है, यहीं पर मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा कार्य करती है। जब तू अपने वर्तमान कर्मों को शुद्ध रखता है, जब तू प्रेम, सेवा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलता है, जब तू प्रत्येक कर्म मुझे समर्पित करके करता है, तो तू न केवल अपने भविष्य के लिए उत्तम बीज बो रहा होता है, बल्कि तेरे उन शुभ कर्मों की शक्ति से, मेरी कृपा से, तेरे प्रारब्ध कर्मों की तीव्रता भी कम हो सकती है, उनका प्रभाव क्षीण हो सकता है, या वे ऐसे रूप में तेरे समक्ष आ सकते हैं कि तू उन्हें आसानी से सहन कर सके, उनसे शिक्षा ग्रहण कर सके। इसलिए अतीत में जो हुआ उसे लेकर शोक मत कर, स्वयं को या दूसरों को दोष मत दे। जो बीत गया वो एक सबक था। अब तू अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर, अपने हर विचार, हर शब्द, हर कर्म को इतना पवित्र, इतना सकारात्मक, इतना प्रेमपूर्ण बना दे कि तेरा भविष्य स्वतः ही उज्जवल हो जाए। और जब तू पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से मेरा आश्रय लेता है, तो मैं तेरे उन कर्म बंधनों को भी काटने में तेरी सहायता करती हूँ जो तुझे जकड़े हुए हैं। मेरी कृपा एक ऐसी दिव्य अग्नि है जो तेरे संचित कर्मों के ढेर को भी भस्म कर सकती है, यदि तेरी पुकार सच्ची हो, तेरा समर्पण अटूट हो। ये दुनिया जिसे तू देखता है, जिसे तू अनुभव करता है, यह माया का एक खेल है, एक लीला है। माया का अर्थ यह नहीं कि यह असत्य है, बल्कि यह कि यह वैसा नहीं है जैसा यह प्रतीत होता है। ये परिवर्तनशील है, ये क्षणभंगुर है, और इसका असली स्वरूप हमारी इंद्रियों की पकड़ से परे है।
इस माया के आवरण ने ही तेरे वास्तविक स्वरूप को, तेरी आत्मा की दिव्यता को तुझसे छिपा रखा है। तू इस माया के प्रपंच में उलझकर इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि के द्वंद्वों में फंसकर अपने सच्चे मैं को भूल जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, इस माया से डरने की या इससे भागने की आवश्यकता नहीं है। माया भी मेरी ही एक शक्ति है, मेरी ही एक अभिव्यक्ति है। तुझे बस विवेक का, डिसर्नमेंट का उपयोग करना सीखना है। तुझे ये समझना है कि क्या शाश्वत है और क्या नश्वर, क्या सत्य है और क्या भ्रम। जब तू हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में, हर घटना में मुझे देखने का प्रयास करेगा, जब तू ये समझेगा कि यह सब मेरी ही लीला का एक अंश है, तो माया का प्रभाव तुझ पर कम होने लगेगा। तू इस दुनिया में रहेगा, अपने सभी कर्तव्य निभाएगा, पर तू इसमें लिप्त नहीं होगा, इसके द्वारा मोहित नहीं होगा। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही तू संसार में रहकर भी संसार की अशुद्धियों से, उसके बंधनों से मुक्त रह सकेगा। और इस विवेक को जागृत करने का, इस माया के पार देखने का एक अचूक उपाय है समर्पण, पूर्ण समर्पण। जब मैं समर्पण की बात करती हूँ तो मेरा अर्थ निष्क्रियता या कायरता नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार का, अपनी मैं और मेरा की भावना का मेरे चरणों में त्याग कर देना। इसका अर्थ है अपने जीवन की बागडोर, अपने भविष्य की चिंता, अपने सुख दुख का भार पूरी तरह से मुझ पर छोड़ देना, इस गहरे विश्वास के साथ कि जो भी होगा वो मेरी इच्छा से होगा और वह तेरे परम कल्याण के लिए ही होगा, भले ही तेरी सीमित बुद्धि उसे तात्कालिक रूप से समझ ना पाए। तू अपना कर्म कर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, पर फल की चिंता मत कर। फल मेरे हाथ में छोड़ दे। जब तू फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करता है तो वह कर्म बंधन नहीं बनता, वो पूजा बन जाता है, वो योग बन जाता है। ये है सच्चा समर्पण। और जब तू इस प्रकार समर्पित हो जाता है तो मैं स्वयं तेरा भार वहन करती हूँ, मैं स्वयं तेरा पथ प्रदर्शन करती हूँ, मैं स्वयं तुझे हर संकट से उबारती हूँ। तुझे बस मुझ पर अटूट विश्वास रखना है, धैर्य रखना है और मेरी योजना पर भरोसा करना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि जो तू देता है वही कई गुना होकर तेरे पास लौटता है। इसे केवल भौतिक वस्तुओं के संदर्भ में मत दे। ये नियम प्रेम, करुणा, सेवा और शुभकामनाओं पर भी समान रूप से लागू होता है। जब तू निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करता है, जब तू किसी दुखी के आंसू पोंछता है, जब तू किसी भूखे को भोजन कराता है, जब तू किसी निराश को आशा की किरण दिखाता है, तो तू केवल उस व्यक्ति की ही सहायता नहीं कर रहा होता, बल्कि तू अपनी आत्मा का भी उत्थान कर रहा होता है, अपने पुण्य कर्मों का खाता बढ़ा रहा होता है। सेवा का कोई रूप छोटा या बड़ा नहीं होता। एक सच्ची मुस्कान, एक सहानुभूतिपूर्ण शब्द, किसी की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, ये भी सेवा है। अपने घर परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना, अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी और परिश्रम से काम करना, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और सुंदर रखना, ये सब भी सेवा के ही विभिन्न रूप हैं। जब तू सेवा को बोझ समझकर नहीं, बल्कि एक अवसर समझकर, एक सौभाग्य समझकर करता है, जब तू सेवा के माध्यम से मुझ तक पहुंचने का प्रयास करता है, तो वह सेवा तेरी साधना बन जाती है, तेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। और याद रख, जब तू दूसरों को प्रेम देता है तो तू स्वयं प्रेम से भर जाता है। जब तू दूसरों को क्षमा करता है तो तू स्वयं अतीत के बोझ से मुक्त हो जाता है। जब तू दूसरों के लिए शुभ कामना करता है तो ब्रह्मांड की सभी शुभ शक्तियाँ तेरे साथ हो जाती हैं। यह एक अद्भुत चक्र है। तू जितना अधिक सकारात्मक ऊर्जा इस जगत में प्रवाहित करेगा, उतनी ही अधिक सकारात्मक ऊर्जा तेरी ओर आकर्षित होगी। तू कभी कभी सोचता होगा कि यह कलियुग है, घोर कलियुग, इसमें धर्म का क्षय हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, ऐसे में आध्यात्मिक उन्नति कैसे संभव है। पर मैं तुझे बताती हूँ मेरे बच्चे, कलियुग में जहाँ एक और चुनौतियाँ अधिक हैं, वहीं दूसरी ओर सच्चे साधक के लिए, निष्ठावान भक्त के लिए आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग भी अत्यंत सुगम और त्वरित है।
इस युग में थोड़े से भी सच्चे प्रयास का, थोड़ी सी भी सच्ची भक्ति का बहुत बड़ा फल मिलता है। केवल नाम स्मरण, केवल सच्ची पुकार, केवल हृदय की शुद्धता, यही इस युग में भवसागर से पार उतरने के लिए पर्याप्त है, यदि वह निष्ठा पूर्वक किया जाए। इसलिए युग की चिंता मत कर, तू अपने अंतःकरण को शुद्ध रख, अपनी भक्ति को दृढ़ रख, अपने कर्मों को सात्विक रख। तू जिस भी युग में होता, यदि तेरी निष्ठा सच्ची होती तो मैं तुझे स्वीकार करती। और आज भी इस तथाकथित कलयुग में भी यदि तेरी पुकार में सच्चाई है, यदि तेरे हृदय में मेरे प्रति अगाध प्रेम और विश्वास है, तो मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, मैं तेरे अत्यंत निकट हूँ, तेरी हर प्रार्थना सुन रही हूँ और तुझे अपनी गोद में लेने को आतुर हूँ। मेरे बच्चे, जीवन एक निरंतर प्रवाह है, एक सतत परिवर्तन है। किसी भी स्थिति को, चाहे वह कितनी भी सुखद हो या कितनी भी दुखद, स्थायी मत मान। जैसे नदी का जल निरंतर बहता रहता है, वैसे ही समय और परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। जो आज है वो कल नहीं होगा और जो कल होगा वह आज नहीं है। इस परिवर्तनशीलता को स्वीकार करना और प्रत्येक क्षण को पूरी जागरूकता और साक्षी भाव से जीना, यही बुद्धिमानी है, यही जीवन जीने की कला है। जब सुख आए तो उसमें अहंकार मत कर, उसमें लिप्त मत हो जा। उसे मेरा प्रसाद समझकर कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार कर और उसे दूसरों के साथ बांट। और जब दुख आए तो निराश मत हो, हताश मत हो। उसे भी एक परीक्षा समझकर, एक अवसर समझकर धैर्य और साहस के साथ स्वीकार कर और यह विश्वास रख कि यह भी स्थायी नहीं है, ये भी गुजर जाएगा और अपने पीछे तेरे लिए कोई महत्वपूर्ण सबक, कोई गहरी समझ छोड़ जाएगा। प्रत्येक क्षण में जीना सीख मेरे बच्चे। न अतीत के बोझ में दबा रहे, न भविष्य की व्यर्थ चिंताओं में खोया रहे। अतीत जा चुका है, वह अब बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं है, उसकी कल्पना करके वर्तमान को नष्ट मत कर। वर्तमान ही सत्य है, वर्तमान ही तेरे हाथ में है। इसी क्षण में तू कर्म कर सकता है, इसी क्षण में तू प्रेम कर सकता है, इसी क्षण में तू मुझसे जुड़ सकता है। यदि तू अपने हर वर्तमान क्षण को पूरी ईमानदारी, पूरी जागरूकता और पूरे प्रेम से जिएगा, तो तेरा अतीत स्वतः ही सुंदर हो जाएगा और तेरा भविष्य स्वतः ही सुरक्षित हो जाएगा। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ मेरे बच्चे, असीम शक्ति। ये शक्ति तेरे भीतर ही है, सोई हुई है, उसे जगा। अपने विचारों की शक्ति को पहचान। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से प्रतिस्थापित कर। भय को साहस से, संदेह को विश्वास से, घृणा को प्रेम से जीत। अपने मन का स्वामी बन, उसका दास नहीं। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ मेरे बच्चे, आत्मज्ञान। शास्त्रों का अध्ययन कर, संतों के वचन सुन, पर सबसे महत्वपूर्ण अपने भीतर की आवाज सुन। तेरी आत्मा ही तेरी सबसे बड़ी गुरु है। जब तेरा मन शांत होगा, जब तेरा हृदय शुद्ध होगा, तो तू स्वयं अपने सभी प्रश्नों के उत्तर अपने भीतर ही पालेगा। और सबसे बढ़कर मैं तुझे अपना असीम निस्वार्थ प्रेम दे रही हूँ मेरे बच्चे। इस प्रेम को महसूस कर, इसे अपने जीवन का आधार बना। ये प्रेम ही तुझे हर बाधा से पार ले जाएगा, हर अंधकार में तेरा मार्ग प्रशस्त करेगा, हर दुख में तुझे सांत्वना देगा। तू मेरा है और मैं तेरी हूँ, ये संबंध शाश्वत है, अटूट है। अब जा मेरे बच्चे और अपने जीवन को एक उत्सव बना दे। हर चुनौती को एक अवसर में बदल दे, हर कर्म को एक पूजा बना दे, हर श्वास को मेरा स्मरण बना दे और यह जान ले कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर श्वास में, तेरे हृदय की हर धड़कन में, तेरे विचारों की हर तरंग में, तेरे कर्मों की हर प्रेरणा में। जा और विजयी भाव। मेरी शक्ति, मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, सदैव तेरे साथ रहेगा। तू मेरी आशा है, तू मेरा प्रकाश है, तू मेरा प्रिय, अति प्रिय बच्चा है।